अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों आज हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमने ये सीखा था कि आईसी की पिनों पे कितने वोल्टेज आते हैं और ऑटो कपलर के ऊपर कितने वोल्टेज आते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ कर दूँ कि हमने यहाँ पे इन ज़ैनर के ऊपर वोल्टेज चेक किए थे। ठीक है, आपको याद दिलाने के लिए ताकि आप भूल ना पाएँ। अभी ये देखें आप कि यहाँ पे एलसीडी हमारी ऑन है। हमने इसके अंदर वो रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है 2.7 के का आईसी की पिन नंबर 28 और पिन नंबर 2 के साथ। ठीक है, तो 14 वोल्ट 15 वोल्ट की सप्लाई मैंने इसको दे रखी है। तो अभी हम इसके वोल्टेज मैं दोबारा से आपको चेक करवा देता हूँ कि आपने इस तरह से करना है कि आपकी ये ग्राउंड हो गई, ये हमने ग्राउंड के ऊपर रख दिया और ये वाला जो ज़ैनर है फर्स्ट यानी कि सीटी के साथ जो पहला ज़ैनर लगा हुआ है 15 वोल्ट का, उसकी प्लस वाली साइड पे आप देखें कि वोल्ट आ रहे हैं 16 17। ठीक है, 16 वोल्ट, जबकि सेंटर वाली पे आपको 7 वोल्ट मिल रहे हैं। ये देखें, आपकी सप्लाई अगर 14 वोल्ट की है तो आपको 6 मिलेंगे, अगर 13 वोल्ट की है तो उससे भी कम, और जितने वोल्ट की सप्लाई होगी उसी हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज आएंगे। लेकिन साइड वाले जो ये दो ज़ैनर हैं इनकी रीडिंग एक जैसी आएगी और सेंटर वाले दो ज़ैनर इनकी एक जैसी। तो हमारे फर्स्ट वाले की रीडिंग जो है वो आ रही है 16 वोल्ट, और यहाँ पे हमारे आ रहे हैं 7 वोल्ट, और यहाँ पे भी हमारे आएंगे 7 वोल्ट, और यहाँ पे हमारे आएंगे 16 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे साइड वाले बराबर हैं और अंदर वाले दोनों बराबर हैं। तो यहाँ तक अगर आपकी किट के वोल्टेज इसी तरह से आ रहे हैं तो आपकी किट ओके है। ये जो रेजिस्टेंस हैं 4 ऑटो कपलर के, यहाँ पे 2-2 वोल्ट आपने कल चेक कर लिए थे हमने उस वीडियो के अंदर। तो अभी मैं इसको उल्टा करता हूँ और आईजीबीटी की जो ड्राइव है आगे जहाँ वहाँ तक पहुँच रही है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। तो बोर्ड को हमने रख लिया उल्टा। अब ये देखें कि जहाँ पे हमारे ज़ैनर के 16 वोल्ट आ रहे थे, हालांकि यहाँ पे ज़ैनर के ऊपर 16 वोल्ट थे लेकिन आईजीबीटी के ऊपर आपको कोई वोल्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए हमारा मीटर 00 है। ठीक है, 2.3 MV ये मीटर की अपनी रीडिंग है, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई वोल्ट नहीं होगा क्योंकि ये एक ही सेट है। ठीक है, ये सेंटर वाला जो है ये 4 पॉइंट जो हम 2 पॉइंट इसके 7 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे भी हमें 7 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी 7 वोल्ट मिलेंगे और यहाँ पे भी 7 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, अभी ये जो साइड वाले दो रह गए हमारे ये वाले, ये यहाँ पे 00 वोल्ट होगा और इस पे भी 00 वोल्ट होगा। ठीक है, शायद आपको नज़र ना आए, ये यहाँ पे मैं किट कर लेता हूँ, यहाँ पे 00। ठीक है, ये 1 और 2 इन दोनों पे कोई वोल्ट नहीं है, इधर से भी 1 और 2 दोनों पे कोई वोल्ट नहीं होगा। सेंटर वाली पे आपको 6-6 या 7-7 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर आपकी किट इसी तरह से काम कर रही है तो आपकी किट यहाँ तक ओके है। अभी मैं इसके अंदर आईजीबीटी लगाऊंगा, आईजीबीटी लगाने के बाद आपको जो इसकी ड्राइव है वो चेक करवाऊंगा। तो फिर देखते हैं कि हमारा जो बोर्ड है आया कि हर आईजीबीटी की ड्राइव पे 6-6 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, आपने वो चेक करने हैं। तो इससे पहले कि हम आईजीबीटी को इंस्टॉल करें तो आईजीबीटी भी आपको मैं थोड़ा सा टेस्ट करने का तरीका बता देता हूं ताकि आप आईजीबीटी को टेस्ट करके लगाएं। ठीक है, तो बोर्ड को मैं कर देता हूं ऑफ़ और इसको हम रख देते हैं साइड पे क्योंकि ये ऑन है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूं। दोस्तों आईजीबीटी मैंने इस हीट सिंक के ऊपर फिक्स कर ली है। ठीक है, तो अभी ये देखें आप कि आपने मीटर को सेट कर लेना है डायोड की वैल्यू पे जहाँ पे रेक्टिफायर या डायोड का निशान बना हुआ है। ठीक है, और आपने इस तरह से चेक करना है कि ग्राउंड जो आपकी है आपने आईजीबीटी की ग्राउंड पे रख ली। ये देखें आप, और यहाँ पे मैं अगर इसके इधर चेक करता हूँ तो रीडिंग देखें आप कि 360 या 61। ठीक है, ये रीडिंग आ रही है। अभी इस पर चेक करता हूँ 355 56, मतलब 3-4 पॉइंट का इसमें 57 2-3 पॉइंट का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर कोई आईजीबीटी आपकी 400 रीडिंग दे रही है तो वो आईजीबीटी आप
ना लगाएं। कोशिश करें आपके IGBT के ये जो वैल्यू आ रही है वो सेम आए। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पे भी 357। तो इस पिन पे अगर मैं लगाता हूँ दूसरी वाली पे तो यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं है। अगर IGBT आपकी ख़राब या शार्ट होगी तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी दिखा सकती है। अगर तीनों पिनें आपकी बोलती हैं तो आपका जो IGBT है वो ख़राब है। देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है और यहाँ पे सॉरी वोल्ट नहीं, रीडिंग कोई नहीं है। और इधर अगर लगाता हूँ तो रीडिंग आती है। ठीक है, हमारी IGBT की रीडिंग जो है वो सेम है। मैं क्योंकि ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं IGBT को चेक कर रहा था। ठीक है, अब मैं ये IGBT बोर्ड के अंदर इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको चेक करवाता हूँ कि इसके अंदर कितने वोल्टेज जो हैं हमारी हर IGBT की ड्राइव के बन रहे हैं। तो IGBT जो हैं हमने प्रॉपर इंस्टॉल कर दिए, मैंने उनको सोल्ड भी कर दिया है। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि हमारी IGBT की जो ड्राइव है आया कि वो बिल्कुल ठीक है। एक एक IGBT पे आपने ड्राइव चेक करनी है और 6 वोल्ट हमारे यहाँ पे होने चाहिए। तो मीटर को वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेते हैं। अभी सबसे पहले वाली IGBT पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे आ रहे हैं 6 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाली पे चेक करते हैं तो यहाँ भी हमारे 6 वोल्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी 6 वोल्ट हैं और यहाँ भी हमारे 6 वोल्ट हैं। ठीक है, इसी तरह से सबके ऊपर आपने चेक करना है। यहाँ भी 6 वोल्ट हैं और यहाँ भी हमारे 6 वोल्ट हैं। तो हमारे ये सारे ओके हैं। अभी नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो वोल्टेज हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे ये वोल्टेज जो हैं नहीं बन रहे। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी नहीं बन रहे। तो हमारे ये वाले तमाम IGBTs के ड्राइव ओके हैं, जबकि लास्ट वाली जो दो हैं, ये फर्स्ट वाली इधर से, इनके ऊपर जो है वोल्टेज नहीं बन रहे। तो आप किट बनाते हैं, आपके साथ भी इस तरह का कोई मसला आता होगा कि कभी सेंटर वाली या लास्ट वाली किसी भी IGBT पे आपके ड्राइव के वोल्टेज नहीं बन रहे होते। तो अभी हम इस मसले को इसी वीडियो में हल करेंगे और आपके सामने हल करूंगा, ताकि अगर आपके साथ इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको किस तरह से निकालेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे आसान हल ये है कि ये जो हमारा 7805 वाला हीट सिंक जहाँ पे लगा होता है, वहाँ पे हमारे बोर्ड की पूरे की ग्राउंड होती है। तो नेगेटिव जो है हमने यहाँ से इसके ऊपर ये प्राड रख दिया। अभी ये देखें कि IC से जो हमारी रेजिस्टेंस जाती है 270 ओम की। अब इस ऑटो कपलर के ऊपर ये वाली जो रेजिस्टेंस है हमारी 270 ओम की, यहाँ पे हमारे 2.1 वोल्ट आने चाहिए, जो कि आ रहे हैं। इसका मतलब है कि IC अपनी तरफ से ड्राइव को भेज रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये रेजिस्टेंस पहुँची यहाँ पे ऑटो कपलर के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे आ रहे हैं 0.662। तो ये रीडिंग भी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 270 ओम की हमने रेजिस्टेंस के आगे वाली साइड पे वोल्ट को चेक किया। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमारी ये जो IGBT की ड्राइव है, यहाँ पे आपके पास 6 वोल्ट होने चाहिए, जहाँ पे हमारे पास 1.124 वोल्ट है। ठीक है, और ये लगा हुआ है डायरेक्ट जंपर। अगर ये डायरेक्ट जंपर है तो यहाँ पे भी उतने ही वोल्ट होने चाहिए जितने के इधर हैं। तो जंपर हमारा ठीक है। अब जंपर के बाद यहाँ पे सिर्फ रह जाता है हमारा जेनर। यहाँ पे ये हमारा जेनर का जेनर डायोड जो है उसका पॉइंट है। ठीक है, यहाँ इसकी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी 1.124 वोल्ट बन रहे हैं। तो सबसे पहले फिर यही टेस्ट करते हैं कि यहाँ से वोल्टेज जो हमारे हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि 270 पे वोल्ट चेक किए, 2 वोल्ट बनने चाहिए। यहाँ पे 0.500 या 600 वोल्ट बनने चाहिए, वो भी बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब TLP की तरफ से जो निकलेगी 6 वोल्ट की ड्राइव, वो हमारी जानी है इस जंपर के थ्रू और उसके बाद जाएगी इसके थ्रू, ये जो हमारा जेनर लगा हुआ है 15 वोल्ट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जो हैं वो 1.123 है। तो अभी इसको सॉर्ट आउट करते हैं। पहले मैं इस रेक्टिफायर को जेनर को हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर देखते हैं।
तो बोर्ड की पावर को कर देते हैं ऑफ़ और ज़ैनर को ज़रा चेक करते हैं आया कि ज़ैनर ही ख़राब है या कोई और प्रॉब्लम है। तो मैं इसकी पावर को कर देता हूँ ऑफ़। तो बोर्ड को हमने कर दिया ऑफ़। तो अभी हम इसको रखते हैं डायोड की वैल्यू पे। यहाँ पे ये देखें आपके, ये देखें यहाँ से हम अपने ज़ैनर को चेक करते हैं। दोस्तों हमारे ज़ैनर की भी रीडिंग जो है वो ठीक आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम उसके बावजूद जो है हमारे फिर IGBT पे ड्राइव क्यों नहीं बन रही। तो अभी इस ज़ैनर को बोर्ड से बाहर निकालूंगा और बाहर निकालने के बाद यहाँ पे नया ज़ैनर लगा के देखते हैं फिर हमारा जो प्रॉब्लम है वो हल होता है या नहीं। तो मीटर को साइड पे रखते हैं और यहाँ से तो ज़ैनर को हमने निकाल लिया बाहर। अभी इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो ज़ैनर की कोई रीडिंग इधर तो नहीं आ रही है। ये हमारा जो ज़ैनर है इसकी रीडिंग जो है अभी देखते हैं। हम यहाँ पे एक नया ज़ैनर लगाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। ये देखें आपकी रीडिंग जो है हमारे ज़ैनर की तकरीबन ठीक आ रही है, लेकिन फिर भी ये ज़ैनर जो है ये काम नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे नया ज़ैनर लगा के देखते हैं कि हमारी जो ड्राइव है वो आती है या नहीं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे नया ज़ैनर। नए ज़ैनर को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। डायोड की वैल्यू पे हमने मीटर को सेट किया है और यहाँ पे ये ठीक है। और दूसरी साइड पे मैं इसको चेक करता हूँ तो ये 704। हालांकि उस ज़ैनर की और इस ज़ैनर की जो रीडिंग है वो बराबर ही है। तो अभी हम ये ज़ैनर लगा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी ड्राइव आती है या नहीं। तो इसको मैं लगा लेता हूँ ज़रा जल्दी से। तो ज़ैनर मैंने इसका लगा दिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं ज़रा आया कि इसकी ये वाली जो ड्राइव है ये ठीक हो गई। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मीटर को रख लेते हैं। तो अभी हम बोर्ड की जो पावर है उसको ऑन कर लेते हैं। तो पावर मैंने इसकी ऑन कर दी। अभी हमारा जो ये देखें आप 220 वोल्ट। तो अभी हम चेक कर लेते हैं हमारी ड्राइव। ये देखें आप हमारी जो ड्राइव है वो ओके हो चुकी है। ठीक है, इन्हीं 2 पॉइंट्स पे हमारी ड्राइव नहीं आ रही थी और ये ओके हो चुकी है। यहाँ पे भी ये देखें आप कि हमारी जो ड्राइव है यहाँ पे भी ओके है। ज़ाहिर तो मीटर पे ये ठीक है, लेकिन अभी आपके सामने हुआ ये है कि मैंने एक नया ज़ैनर लगाया है तो हमारी जो ड्राइव है वो ओके हो गई। तो आपके साथ भी इस तरह का मसला आ सकता है। ड्राइव को हल करने का इससे बेस्ट जो तरीका है वो कोई नहीं। आपने इसी तरह से तरतीब वाइज चेक करना है, आपका फॉल्ट जो है इसी हिस्से में क्लियर हो जाएगा। तो बोर्ड हमारा हो चुका है ओके। अब हम इसको लो वोल्टेज दे के इसकी आउटपुट सप्लाई को चेक करेंगे। वो भी मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कि आपने किस तरह से उसको चेक करना है। लो वोल्टेज पे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए ये वाली LED।
ठीक है, ये बाइक का जो लेफ़्ट या राइट साइड वाला इशारा होता है उसमें से मैंने निकाला है इसको। तो यहाँ पे इसको मैं लगाऊंगा आउटपुट के ऊपर। ठीक है, तो इसको मैं लगा लेता हूँ पहले। तो लाइट मैंने इसके ऊपर लगा दी। अभी इसको यहाँ पे रख लेते हैं हम, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ। ठीक है, अब दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने वायर का एक पीस लेना है इस तरह से, और 14 वोल्ट की जो सप्लाई है उसका प्लस आपने जहाँ पे लगाया है वो हमारी ये वाली जगह बनती है। तो ये हमारी 14 वोल्ट की सप्लाई का प्लस है। ठीक है, इसका प्लस आपने उठा के जहाँ पे आपके कैपेसिटर का प्लस है, बड़े कैपेसिटर जो हमारा हैवी करंट जहाँ पे आना होता है, उसके साथ आपने जहाँ से सर्किट के अंदर आपने पीवी को इन करना है उस जगह पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं अभी इसको टच करता हूँ, तो अगर तो हमारा ये एलईडी बल्ब जो है ये ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो किट है वो 100% ओके है। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं, तो ये है इसका माइनस और ये वाली जो लाइन है हमारी ये प्लस की है। तो ये देखें दोस्तों, हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। इसका मतलब है कि हमारी ड्राइव भी ओके है और हमारी जो पूरी किट है वो ओके है। आप इसकी मदद से इस तरह से लो वोल्टेज पे इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम इसको इन्वर्टर की बॉडी के अंदर फिट कर सकते हैं। फिट करने के बाद हम इसको हैवी करंट जो है दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी मैं बॉडी तैयार कर लेता हूँ। बॉडी तैयार करने के बाद उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है। और मज़ीद इसके अभी कैपेसिटर जो हैं वो भी मैं लगा लेता हूँ। कैपेसिटर वगैरह लगाने के बाद आपको पता है कि ये वाला जो प्रिंट है, ये सारा प्रिंट, इसके ऊपर हमने एक वायर को दोबारा से सोल्ड करना होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो जब लोड आएगा तो उसकी वजह से ये जो प्रिंट हैं हमारे ये ब्लास्ट हो जाएंगे। तो इनके ऊपर मैंने सोल्डरिंग करनी है। तो वो सोल्डरिंग करने के बाद जब किट मुकम्मल होती है फिर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर हम इसको बॉडी के अंदर लगाएंगे। आपको इन्वर्टर की शेयरिंग करने का तरीका वापडा से और सोलर से दोनों वो भी समझाऊँगा इंशाल्लाह, और पूरा इन्वर्टर हम असम्बल करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।